नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सब ने नेक्स्ट बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के कार्य करना प्रारंभ कर दिया हो। आज हम नेक्स्ट बीपीएससी को लेकर के मतलब 30 सितंबर को लेकर के किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में हम कुछ बात करने जा रहे हैं। विशेष रूप से आज का जो मुद्दा है, आप देख रहे होंगे थंबनेल से स्पष्ट हुआ होगा कि टारगेट प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ना जानते हो कि भैया ये टारगेट प्रोग्राम है क्या, कौन सी बला आ गई है टारगेट प्रोग्राम जो नेक्स्ट बीपीएससी को लेकर के प्रारंभ किया जा रहा है और बिना इसके आपकी जो नैया है वो पार नहीं हो सकती। तो आइए बता देते हैं आपको ये क्या है, इसको हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। टारगेट प्रोग्राम है क्या, क्या इसमें प्रमुख बिंदु होते हैं, किन बिंदुओं पर फोकस किया जाता है, उन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले भैया आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक आप कह सकते हो रूटीन होना चाहिए, एक बेहतर रूटीन होना चाहिए और उसका 100% अनुसरण करना होता है, तभी जाके हमारा जो लक्ष्य है वो अचीव होता है। अब कई बार समस्या क्या होती है स्टूडेंट के साथ, हमारे आपके साथ, कि हम बिना किसी भी जिस परीक्षा को हम देने जा रहे हैं बिना उसके पाठ्यक्रम के ज्ञान के, पाठ्यक्रम क्या है हमें नहीं पता, विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उसको भी हमने बहुत अच्छे से नहीं देखा, सिर्फ ऐसे देख लिया रफली, ठीक है, और आगे क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, इस पे भी हम बात नहीं करते। मतलब हम पाठ्यक्रम का भी अच्छे से अध्ययन नहीं करते, प्रश्न पत्र को भी नहीं देखते और हमें ये नहीं पता होता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, हमारे पाठ्यक्रम में विषय कितने हैं और विषय के साथ साथ हमारे पाठ्यक्रम में जो विषय हैं इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनका वेटेज ज़्यादा होगा, जिनको ज़्यादा तवज्जो दिया गया होगा। तो जो वेटेज वाले विषय हैं ना, जैसे आपके परीक्षा में मान लो इतिहास पूछा जाता है, सबको पता है इतिहास आता है, सबको पता है भूगोल आता है, सबको पता है सामान्य विज्ञान आता है, सबको पता है राज व्यवस्था आता है, ठीक है, करंट अफेयर्स आता है, इस तरह के बहुत सारे विषय हैं, इतना तो सबको पता है। अब सामान्य कैंडिडेट क्या करता है, जिसको बेसिक की समझ नहीं होती है, वो क्या करता है, वो क्या करेगा कि भाई इतिहास की एक पुस्तक ले लिया, भूगोल की ले लिया, सामाजिक विज्ञान, या किसी वीडियो को देखने के उपरांत आपने ये पुस्तक खरीद ली कि हाँ ये पढ़ना जरूरी होता है तभी बीपीएससी निकलेगा। लेकिन आप गलती क्या करते हो कि आपने पुस्तक तो खरीद लिया लेकिन आपने ये नहीं देखा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट को हमें कितनी प्राथमिकता देनी है, इस पर आपने काम नहीं किया। तो क्या होता है, एक तो ये हो गया कि हमने वेटेज नहीं देखा, हमने उस पर काम नहीं किया। दूसरी समस्या क्या देखने को मिलती है, दूसरी समस्या ये देखने को मिलती है हमारा कोई रूटीन नहीं होता। कभी हम इतिहास उठा के पढ़ ले रहे हैं, कभी हम भूगोल ले रहे हैं, अभी कभी कुछ नहीं मन किया तो हम करंट अफेयर्स उठा के देख लिए। तो ये जो समस्या है ये बहुत ही विकट समस्या है। और एक तीसरी समस्या आती है जो सबके साथ आती होगी, ये भी कॉमन समस्या है कि हम नियमित नहीं रह पाते हैं, हम नियमित नहीं रह पाते हैं। पता लगा हमने सप्ताह में 2 दिन 10-10 घंटे पढ़ाई कर लिया और फिर बाकी के जो 5 दिन बचते हैं उसमें हमने किताब ही नहीं उठाई। तो इस तरह से जो हम नियमित नहीं रह पाते हैं, जो हम सब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं कि किसका वेटेज है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही ये टारगेट प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब ये जो टारगेट प्रोग्राम है, ये 2 तरह के टारगेट प्रोग्राम आपके संस्थान के पास हैं। एक टारगेट प्रोग्राम है जो पेड बैच वालों के लिए है, ठीक है, जो पेड बैच वालों के लिए है, जो हमारे पेड बैच से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए है। और एक दूसरा जो टारगेट प्रोग्राम है वो जो यूट्यूब पर हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए है। अब एक डाउट यहाँ पे मैं आपका और क्लियर कर देता हूँ। डाउट क्या है, एक डाउट आपका होता है यहाँ पे, एक डाउट आपका होता है और बड़ा डाउट होता है कि क्या हमें पेड बैच से जुड़ना चाहिए, क्या हमें पेड बैच से जुड़ना चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ। कब जुड़ना चाहिए और क्यों जुड़ना चाहिए। यदि आपके पास ऐसी समस्या है, कैसी समस्या, कि आपके पास बैकअप है, ठीक है, आप फाइनेंशियली, आप कह लीजिए वित्तीय रूप से आप सक्षम हैं कि आप बैच परचेज कर सकते हैं। तीसरी बात कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको कंटेंट के बेसिस पे कहाँ से क्या पढ़ना है इसमें समस्या आ रही है, इसमें दुविधा आ रही है, तब आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी पेड बैच से जुड़ें,
क्योंकि यहाँ पे शून्य से शुरुआत होती है और बेहतर तरीके से आपको आगे लेकर चला जाता है। आपकी अगली परीक्षा को लेकर के, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको लेकर के हम काम करते हैं। तो इसलिए पेड बैच जरूरी है। लेकिन यदि आपके पास है कि आपको बेसिक नॉलेज है, ठीक है, आप पुस्तकों के माध्यम से स्वयं पढ़ाई कर सकते हो, स्वयं स्टडी कर सकते हो, आप YouTube की मदद से स्टडी कर सकते हो, आपको समझ है परीक्षा की, तब ऐसी कंडीशन में आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फाइनेंशियली सक्षम नहीं हैं तब आप YouTube के माध्यम से ही, हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी होता है कि यदि एक बार बैच आप ले लेते हैं तो वहाँ पे आपकी जो भी चिंताएं होती हैं उनका समाधान हो जाता है। आप कहते हैं ना, एक आपका प्रॉपर रूटीन हो जाता है कि आपको ये वीडियो ख़त्म ही करना है डेली बेसिस पे, आप उस पर काम करते हो, तो वहाँ पे आपको बैच लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अभी तक हमारा एप्लीकेशन था जिसका नाम था आज़ाद BPSC एकेडमी, लेकिन गूगल के एक, आप कह सकते हो, विवाद के कारण जो भी संस्थाएं थी, जो भी किसी संस्था का नाम प्रयोग करती थी, जैसे आज़ाद BPSC हो गया, आज़ाद CGPSC हो गया, या कोई भी संस्था जिसने जो संस्थाएं हैं हमारी उनका नाम प्रयोग किया है, उसको लेकर के गूगल ने एक आप कह सकते हो कि एडवाइजरी जारी की थी और उसमें नाम हटाना पड़ा। तो अब हमारा जो नया एप्लीकेशन बन गया है वो है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है, लर्निंग ऐप। आपको जाके केवल गूगल प्ले स्टोर पे आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप टाइप करना है, आपको हमारा नया एप्लीकेशन मिल जाएगा। और ये नया एप्लीकेशन सिर्फ BPSC के लिए नहीं है। आप जब इसमें लॉगिन करेंगे तो आपसे बोला जाएगा कि आप किसके लिए कर रहे हैं, BPSC के लिए कर रहे हैं, JPSC के लिए कर रहे हैं, UPSC के लिए कर रहे हैं, UPPCS के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं वो आपसे मांगा जाएगा। जब वहाँ पे आप फिल कर देते हैं किसके लिए कर रहे हैं, फिर आपको उसी राज्य विशेष से जुड़ा हुआ कोर्स, उसी से जुड़ा हुआ कंटेंट, उसी से जुड़ा हुआ फ्री मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप बिना विलंब करते हुए, बिना देरी के आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप अभी बैच परचेज कर रहे हैं या नहीं। क्यों अभी ज़रूरी है डाउनलोड करना? क्योंकि टेस्ट अभी डेमो के तौर पर एक टेस्ट हुआ है रविवार को, अब साप्ताहिक टेस्ट हम आयोजित करने जा रहे हैं निःशुल्क। तो ये टेस्ट भैया इसी ऐप पर आपको दूसरा देखने को मिलेगा। अब इसी ऐप पर जो टेस्ट है ये निःशुल्क है। दूसरा आपको यह भी बता दूं कि इसी ऐप पर मेंस को लेकर के भी जो हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम करेंगे वह भी कंटेंट यहाँ मिलेगा। करंट अफेयर्स की नियमित वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगी और जो भी फ्री PDF होती है वह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसलिए आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। टारगेट प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे थे। टारगेट प्रोग्राम के बारे में जैसे हम कीवर्ड की बात करें ना भैया, प्रमुख बिंदु की बात कर लीजिए कि टारगेट प्रोग्राम का प्रमुख बिंदु है क्या, इससे किस प्रकार से आने वाले BPSC एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा जो लोग इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम है 30 सितंबर को, ठीक है, और अभी हमारा माह समाप्त हुआ है जनवरी, मतलब हमारे पास फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर है। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ पे आप दीजिए निकाल। अब कितने बचते हैं? जनवरी चल रहा है, फरवरी 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि टारगेट प्रोग्राम हमने जनवरी से प्रारंभ किया है, अभी 8-10 दिन के टारगेट प्रोग्राम समाप्त हुए हैं, तो जनवरी को हम ले लेते हैं इसमें। तो टोटल कितने माह हो गए? 6। मतलब हम 180 दिनों की प्लानिंग करके चल रहे हैं कि 180 दिनों में हमें क्या करना है। इस टारगेट प्रोग्राम में सभी विषयों को 3 बार 100% समाप्त करना है। 3 बार 100% हम सभी विषयों को समाप्त करेंगे। इसमें हम डेली बेसिस के आपको टॉपिक बताएंगे और आपको स्वयं पुस्तकों के माध्यम से पढ़ना है। अभी उसकी हम बात बाद में कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बोल दें कि यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस, याद रखिएगा, प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के एक साथ प्रोग्राम होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के एक साथ हम काम करते हैं। तीसरा इसका फायदा क्या है, जैसे हमने बताया कि इसमें हम प्रमुखता से जून तक चीज़ों को समाप्त करते हैं। 2, 3, 4, 5, मतलब 30 जून तक चीज़ों को हम समाप्त कर रहे हैं कम से कम 3 बार। और आप देखोगे पिछली बार हमने यह काम किया है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है इसके साथ साथ कि यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट उसी मोबाइल एप्लीकेशन पे होगा जिसके बारे में हमने बात किया। और वीकली टेस्ट जरूरी क्यों है पहले ये समझ लेते हैं। जरूरी इसलिए है कि साप्ताहिक स्तर पे आप जो पढ़ रहे हो, पहली बात तो उसका मूल्यांकन हो जाएगा। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट आप अभी से सीखते हुए चलोगे, ठीक है। और तीसरी बात, जो आपकी कमियां हैं उसकी पहचान आप स्वयं कर सकते हो, ठीक है। तो वीकली टेस्ट इसलिए ज़रूरी है। अब वीकली टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, प्री प्लस मेंस का अलग अलग टेस्ट आपका रविवार के स्तर पर होगा, साप्ताहिक स्तर पर आपका ये टेस्ट होगा। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना ज़रूरी है, ठीक है। अब इस पे फोकस, ये तो हो गया है कि इन चीज़ों के बारे में बात होती है। फोकस हमारा क्या है, इसके माध्यम से हमारा फोकस क्या है। तो इसके माध्यम से हमारा फोकस है कि पहले 3 बार हम समाप्त करें। कब तक? जून तक। 30 जून तक हम 3 बार समाप्त करें। और जून के बाद फिर हमारे पास समय है जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर को भी निकाल दो। और जुलाई और अगस्त में हम क्या करते हैं कि क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन करते हैं, जो हमारी कमियां होती हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करते हैं और एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन का जो कार्य है ये जुलाई और अगस्त में करते हैं। और क्विक रिवीजन के माध्यम से इन 60 दिनों में, क्योंकि पहले हमने 3 बार समाप्त कर लिया है, और इन 60 दिनों में कम से कम 3 से 4 बार हम उन्हीं चीज़ों को दोहरा लेते हैं, उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं और उनका रिवीजन करते हैं। और हमने पिछली परीक्षा में किया है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इसको 100% किया था, और आपको पता होगा कि आपको इसका 100% आउटपुट मिला है। ऐसे जो भी हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दीजिएगा, जिससे जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आए, इसकी वैल्यू पता चले। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे हम क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। टारगेट कहाँ पे मिलेंगे? यूट्यूब चैनल हमारा है जिससे आप देख रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी है, उससे जुड़ जाइएगा। और मोबाइल एप्लीकेशन पर हम टारगेट की व्यवस्था करा दे रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपको टारगेट मिल जाएगा। और याद रखिएगा, ये पूरी तरह से फ्री है, इसके लिए कोई शुल्क आपको नहीं देना है। पेड बैच में है वहाँ पे मिल रहा है, यूट्यूब से जुड़कर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। पेड बैच से हैं तो सिर्फ आपको पेड बैच में मिलेगा, वो कंटेंट हम यूट्यूब पे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतना भरोसा रखिए कि इससे चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं और बेहतर हुई हैं। तो टारगेट वीडियो, जो भी आप जुड़ना चाहते हैं टारगेट वीडियो से ज़रूर जुड़ें। और टारगेट वीडियो में होता क्या है अब हम बता देते हैं, ये भी थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। टारगेट वीडियो में हम 2 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, डेली बेसिस पर हम 2 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट 01, दूसरा हो गया सब्जेक्ट 02। जो भी आपके पाठ्यक्रम के विषय हैं, किन्हीं 2 विषयों को साथ लेकर चलते हैं। इसके साथ साथ 2 कक्षाएं हमारी नियमित होती हैं, एक सुबह 8 बजे प्रीलिम्स को लेकर के और एक रात्रि 8 बजे मेंस को लेकर के, ठीक है। मेंस एग्जाम को लेकर के इन 2 कक्षाओं को हम नियमित रखते हैं, इनको भी आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो यदि आप दोनों सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हो, इन कक्षाओं को लेकर चल रहे हो, और हम जानते हैं हम लूसेंट को रेगुलर बेसिस पे अध्ययन करते हैं, डेली बेसिस पे अध्ययन करते हैं। फरवरी से डेली बेसिस पे लूसेंट का अध्ययन करेंगे। लूसेंट को हम रेगुलर बेसिस पे 1 घंटे का समय देते हैं, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग के लिए 1 घंटे का समय देते हैं। और इतना जब हम कर लेते हैं, 2 सब्जेक्ट हमने स्वयं से पढ़ लिया जो टारगेट वीडियो में बताया गया, 2 कक्षाएं यूट्यूब से हमने देख ली, मेंस आंसर राइटिंग 60 मिनट कर लिया और लूसेंट का अध्ययन कर लिया, तो सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं और इससे हमें 100% आउटपुट मिलता है। तो आप में से जो भी इच्छुक हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा चौथे सप्ताह का टारगेट जो है वो आज आपको यूट्यूब पर मिल गया होगा, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। जिनको अभी नहीं मिला है प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि जो टारगेट वीडियो है इसको हम अनलिस्टेड उपलब्ध कराते हैं। तो जो टेलीग्राम से जुड़े होंगे या जो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे उन्हीं के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलती है। तो दोनों में से दोनों विकल्पों को आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को भी और मोबाइल एप्लीकेशन को भी। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे टारगेट वीडियो आपको मिलते हैं। क्योंकि हम इसको पब्लिक नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे साथ नियमित हैं, वही इसका फ़ायदा उठाएं। और याद रखिएगा, इससे फ़ायदा आपको और क्या होने वाला है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो कमियां हैं वो स्वयं आप पहचानोगे और वो दूर होंगी। आप नियमित हो जाओगे, क्योंकि इसका हम मूल्यांकन भी करते हैं। इसका हम मूल्यांकन भी करते हैं। कब करते हैं मूल्यांकन?
प्रत्येक रात्रि 11 बजे इसका मूल्यांकन भी होता है और ये रेगुलर बेसिस पे 1 फरवरी से मूल्यांकन भी शुरू हो रहा है। डेली बेसिस पे जो आप पढ़ोगे उसका मूल्यांकन रात्रि 11 बजे के सेशन में होगा, जहाँ पे आप आओगे और डेली बेसिस की जो आपकी समस्या है उसकी बात करोगे, आपका टारगेट कितना अचीव हुआ, कितना अचीव हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी जो भी इच्छुक हैं ज्वाइन अवश्य करिएगा, निश्चित तौर पे इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और प्लीज़ जाके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत।